हेलो फ्रेंड्स, आज का यह विशेष एपिसोड सहारा हाउसिंग, सहारा कमर्शियल और सहारा क्यू शॉप वालों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है और जिस पर सुनवाई नहीं हो रही है, बार बार तारीख पर तारीख पड़ रही है और आम निवेशक का पैसा लटका हुआ है, जिस केस के चलते उसको लेकर आज मैं डिटेल रूप से विश्लेषण करूंगा। आखिर दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही है, दिल्ली हाई कोर्ट निवेशकों के पैसों को लेकर इतनी उदासीन क्यों है, इस पर लेकर आज मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। आज की यह खबर आपको किसी भी चैनल, किसी भी न्यूज मीडिया, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। काफी रिसर्च और खोजबीन के बाद मैंने आज का यह एपिसोड सहारा क्यू शॉप, सहारा हाउसिंग, सहारा कमर्शियल जैसे सहारा की 9 कंपनियों के लिए जिन निवेशकों का पैसा इन कंपनियों में फंसा है, उनके लिए मैंने यह एपिसोड विशेष रूप से तैयार किया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी किया कीजिए ताकि हम लोगों का हौसला इसी तरह बढ़ता रहे। शुरुआत करते हैं आज का यह एपिसोड पिछली तारीख को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो पिछली तारीख थी वो तारीख थी 18 अगस्त। उम्मीद की जा रही थी कि 18 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट सहारा हाउसिंग, कमर्शियल और क्यू शॉप वालों के लिए कोई राहत भरी खबर लेकर आएगा, लेकिन उस दिन दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई और अगली तारीख 24 नवंबर मुकर्रर की गई। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या थ्योरी है, उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा कि उस दिन कोर्ट में क्या हुआ। पहले मैं बता देता हूं कि आखिर यह कौन कौन सा मुकदमा है जो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। पहला जो केस है वो WPC मतलब सिविल रिट पिटीशन 13984/2021 है, जिसके साथ जो क्लब किया गया है, जो केस है क्रिमिनल अपील नंबर 44117 मतलब साल 2021 है। इसमें जो पिटिशनर है, जो पार्टी है, वो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स मतलब सहारा की जो बाकी 9 कंपनियां हैं वो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार थ्रू SFIO मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है, जो भारत सरकार का है, वो है इसमें अपोजिट पार्टी रेस्पोंडेंट। एक दूसरा केस भी है जो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया SFIO के बीच है। इसका जो केस नंबर है वो WPC 171/2022 एंड क्रिमिनल अपील 454/2022। अब आपको कोई नहीं बताएगा कि ये जो चारों केसेस हैं, ये चारों केसेस को एक साथ क्लब कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो बेंच सुनवाई कर रही है वो एक ही बेंच इन चारों केसों को सेम डेट पर सुनवाई कर रही है। 18 अगस्त को जो डेट पड़ा उसमें जो पिटिशनर के जो वकील हैं, देश के जाने माने क्रिमिनल एडवोकेट माननीय श्री लर्न एडवोकेट श्री कपिल सिब्बल जी और उनकी टीम है। दूसरी तरफ भारत सरकार के जो सरकारी वकील हैं उनकी टीम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बार बार तारीख पर तारीख क्यों पड़ रही है। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि इन चारों केसेस को एक ही बेंच में डाला गया है। जो 2021 का केस है सिविल रिट पिटीशन और क्रिमिनल अपील, तथा 2022 का जो सिविल रिट पिटीशन और क्रिमिनल अपील है, इन चारों केसेस को एक ही बेंच में ट्रांसफर करके एक साथ जोड़ दिया गया है।
पहला में जो पिटिशनर है वो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, दूसरा में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, क्यूसॉप है, सहारा टी है, जैसे दूसरी जो 9 कंपनियां हैं उन सारी में पिटिशनर बनी हुई, मतलब सहारा मेन रूप से पिटिशनर है और जो अपोजिट पार्टी है उसमें भारत सरकार है। अब सहारा ने क्या किया है कि अपनी तरफ से कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील को उतार दिया है मैदान में। दूसरी तरफ भारत सरकार के जो वेतन भोगी जो अधिवक्ता है, जो सरकारी अधिवक्ता है वो हैं। अब मैं बताता हूं कि 18 अगस्त को क्या हुआ। मैं आपको स्क्रीन पर उसका ऑर्डर जो आया 18 अगस्त का जो जजमेंट है, कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसका मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा कि आप देख लीजिएगा सबूत के तौर पर कि क्या है, क्या खेल खेला जा रहा है। आप लोगों के साथ जो खेल खेला जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर में ही लिखा हुआ है कि जो पिटिशनर है, मतलब जो सहारा है, जो उनकी तरफ से मांग की गई डेट की, मतलब नेक्स्ट डेट की गई, जो कपिल सिब्बल की टीम है, सहारा की जो टीम है, जो ऑर्डर में आप देखिएगा मैंने रेड से मार्क कर दिया है, उनके द्वारा ये मांग की गई एडजर्नमेंट के लिए, मतलब उस दिन स्थगित किया जाए और नेक्स्ट डेट की मांग की गई दिल्ली हाई कोर्ट में उस दिन। अब मान लीजिए कि आप पिटिशनर है, आप ही नहीं चाह रहे हैं कि आपके केस की सुनवाई हो, आप ही मांग रहे हैं कि भैया हमको डेट दे दीजिए, और जो अपोजिट पार्टी जो भारत सरकार है वो आपका विरोध नहीं कर रही है, वो आपके साथ मिल गई है, आपके साथ साठगांठ कर ली है। अब क्यों मिली है, कैसे मिली है, क्या कारण है नहीं पता है। मतलब जिन्होंने केस किया है और जिनके खिलाफ केस चल रहा है, दोनों पार्टियां दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा हो गया है कि आपस में मिली हुई दिख रही है। जो पिटिशनर है सहारा, उनके वकील आके बोलते हैं कि भैया आज एडजर्नमेंट कर दीजिए, आज स्थगित कर दीजिए, अब नेक्स्ट डेट हमको दे दीजिए। और जो विरोधी पक्ष है भारत सरकार SFI वो उसमें विरोध नहीं करता है। और दिल्ली हाई कोर्ट भी ऐसा है कि जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन का डेट नहीं देकर सीधे आपको 24 नवंबर का डेट दे देता है। तब अब आप इसी से सोचिए कि आप निवेशकों के साथ सहारा और भारत सरकार दोनों मिलकर किस तरह का गंदा खेल खेल रही है। यहां पर जो पिटिशनर है, जो अपोजिट पार्टी है, जो रेस्पोंडेंट है, दोनों आपस में मिल गए हैं। एक कुछ बोलता है तो दोनों उसकी बात को, दूसरा उसका बात का विरोध नहीं करता है। दोनों मिलकर तारीख पर तारीख लिए जा रहे हैं, और भी लंबी लंबी तारीख, 2 महीना 3 महीना का तारीख, जबकि 13 करोड़ निवेशकों का पैसा जहां फंसा हुआ है वहां पर बताइए 3-3 महीना का लंबा डेट पड़ जा रहा है, वो भी बिना किसी सुनवाई का, बिना किसी कोई काम नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ लंबा डेट पड़ जा रहा है। तब आप खुद सोच लीजिए कि जब पिटिशनर और अपोजिट पार्टी रेस्पोंडेंट जब दोनों खुद आपके केस में मिल चुके हैं, तब क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको न्याय मिलेगा, जल्दी न्याय मिलेगा? अब कोर्ट का काम तो न्याय करना है, कोर्ट के सब, लेकिन जो लोग केस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जब वही नहीं चाह रहे हैं कि इस पर जल्दी से सुनवाई हो, तब दिल्ली हाई कोर्ट क्या करेगा? मान लीजिए दोनों पार्टी मिलकर मांग लिया कि भैया हमको एक डेट चाहिए, और दोनों को अपना सेटिंग गेटिंग करके जो भी हो एक लंबा डेट ले लिया। अब इसमें कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो वही करेगा जो आप बोलिएगा, जो पिटिशनर बोलेगा, जो अपोजिट पार्टी करेगा। और इसके चक्कर में आम निवेशक जो है वो फंस चुका है। अब जिस तरह की कार्य प्रणाली हाईकोर्ट में दिख रही है, इससे तो यह साफ लग रहा है कि 24 नवंबर को भी शायद ही कोई सुनवाई हो, और इसको अगला 2-3 महीना का डेट डाल दिया जाएगा। तब तक 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो जाएगी, देश में आचार संहिता लग जाएगा, और उम्मीद नहीं की जा रही है कि 2024 चुनाव से पहले अब आपका शायद ही आप लोगों का पैसा जो सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन, सहारा क्यूसॉप, टी वैली वगैरह के जितने भी इन्वेस्टर हैं, अब उम्मीद नहीं लग रहा। जिस तरह की कार्य प्रणाली आपको दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों पार्टियों के द्वारा अपनाई जा रही है, उम्मीद नहीं दिखता है कि अब आपको पैसा जल्द ही मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने डिटेल रूप से आपको समझा दिया कि कौन कौन सा केस
दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके कौन कौन से वकील हैं, उसमें किस तरह की कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है, क्या व्यवस्था वहां रखी जा रही है, मैंने डिटेल रूप से खोल कर आपको बता दिया कि आने वाले दिनों में अभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आपके केस का कुछ निपटारा हो। मैंने आज क्लियर कर दिया। पिछले भी मैंने 2-3 एपिसोड बनाए हैं, लेकिन फिर भी बार बार आप क्यूसॉप वालों का, सहारा हाउसिंग वालों, कमर्शियल वालों को बार बार कमेंट आ रहा था कि आप इस पर डिटेल रूप से कुछ बताइए। तो मैंने आज डिटेल रूप से बताया। मैं स्क्रीन पर ऑर्डर लगा देता हूं, सारा सुनवाई का डेट लगा देता हूं। अब आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया है बहुत सारे वीडियो में कि जब तक आप सरकार पर दबाव नहीं बनाइएगा आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप केस की इस स्थिति से देख लीजिए कि जब दोनों पार्टी आपस में मिल चुकी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों ही पार्टी, सहारा और भारत सरकार, दोनों आपस में मिल चुकी हैं, तो ऐसे में उम्मीद नहीं है कि आपको मिलेगा। तब मैंने आपको बताया था कि आप लोग जितने भी इन्वेस्टर हैं, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितने हैं, जिन लोगों को निवेश का पैसा नहीं मिल रहा है, वो लोग RTI लगाइए और पूछिए कि मेरा पैसा कब तक मिलेगा और क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सारा वीडियो बना के आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आप RTI लगाइएगा। मैंने लाइव वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं मेरे पेज पे जाके। आप लोग RTI लगाइए, सरकार को परेशान कीजिए। सरकार को भी लगेगा कि इतने लोग इससे परेशान हैं। देखिए, भारत में जो भी चीज यहाँ होता है सब वोट बैंक के लिए होता है, और हमारे मोदी सरकार में तो बिना वोट के लिए कोई काम नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सरकार जागे, आपकी बातों को सुने, तो अब आप लोग सभी को RTI लगाइए। सहकारिता विभाग के नाम से RTI डालिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का पैसा जो सहकारिता विभाग से भी दबा कर बैठा हुआ है, सहारा दबा कर बैठा हुआ, आखिर कब उनका निवेश का पैसा दिया जाएगा। कम से कम सरकार के कानों में इतनी खबर तो जाएगी कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोग RTI लगा के ये पूछ रहे हैं। होना जाना भले कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन कम से कम आपकी आवाज तो वहां तक पहुंचेगी। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं इससे क्या होगा क्या होगा। तो भाई, जब ऐसे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप 10 रुपए खर्च करने का बात हो रहा है, जहां करोड़ों रुपए आपके फंसे हैं, वहां आपको 10 रुपए खर्च कीजिएगा तो क्या जाता है। करके देखिए, भारत शायद आने वाला 2024 का चुनाव है, अगर करोड़ 2 करोड़ अगर RTI वहां पहुंचेगा तो आप मान के चलिए कि सरकार जरूर इस तरफ कुछ करेगी। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा होने जा रही है। और ऐसे में अगर उसे लगेगा कि अगर मैं 1 करोड़ लोगों का भुगतान कर दूं तो 1 करोड़ वोटर हमको वोट डालेगा, तब यहाँ वोट की राजनीति जहां हो रही है वहां उम्मीद की जाती है कि आपका पैसा मिल जाए। देखिए, जैसा राह उसी राह के अनुसार चलना चाहिए। अब जब आप सबों को पता है कि भारत में वोट की ही राजनीति होती है, तब आप उसी हिसाब से चलिए। RTI लगाइए और अपनी ताकत को दिखा दीजिए कि हम लोग इतने इन्वेस्टर हैं जो पैसा अभी डिमांड कर रहे हैं, चाह रहे हैं। सरकार भी जागेगी, सर आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, आज मैंने खोलकर बता दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा क्यूसॉप हाउसिंग कॉरपोरेशन वगैरह जो केस पेंडिंग है उसका क्या स्टेटस है, और नियर फ्यूचर में भी क्या होने जाने वाला है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों।